दोस्तों इतिहास गवाह है कि जब जब ईशान किशन का ईगो हर्ट हुआ है, बंदा डायनामाइट की तरह फटा है। और इस बार तो आईपीएल में हैदराबाद के कप्तान होने के बावजूद उनके ईगो को ऐसी ठेस पहुंचाई गई है कि बंदा राजस्थान के बॉलर्स पर कहर बनकर टूट पड़ा। मजा आया। बाद ने राजस्थान को बहुत ही बुरी तरह से पीटा है, जिसमें बॉल से डेब्यू करने वाले प्रफुल्ल पिंज ने राजस्थान को घसीटा तो बल्ले से ईशान किशन ने उन्हें रगड़ा। इस सीजन हैदराबाद की दूसरी जीत और राजस्थान की सरप्राइजिंग हार किशन का बैट स्पॉन्सर, जो पिछले 2 मैचों से उनके बल्ले से गायब है। आखिर माजरा क्या है कि एक वर्ल्ड चैंपियन विनिंग टीम के कप्तान को कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा या फिर कोई बहुत बड़ी डील रास्ते में अटकी है। कल ईशान ने जब 91 रन बनाए तो उनके बल्ले पर किसी भी ब्रांड का स्टिकर नहीं था और जिस अंदाज से वो बैटिंग कर रहे थे, मानो सारा गुस्सा बॉल पर नहीं किसी और पर निकाल रहे हो। लेकिन कुछ ही दिनों पहले उनके बैट स्पॉन्सर्स ने उनकी बढ़ी हुई स्पॉन्सरशिप डिमांड को नो बोल दिया। क्या बात कर रहे हैं? खबरें ये है कि ईशान की मैनेजमेंट ने एक तगड़ी हाइक की डिमांड की थी। अफवाहों की माने तो ईशान की टीम ने 7 से 10 करोड़ सालाना की नई डील मांगी थी और इसके पीछे लॉजिक ये था कि ईशान अब सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन है। साथ ही वो भारत के 2026 टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम का इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे। उनकी टीम का मानना है कि उनकी ऑन स्क्रीन वैल्यू अब दुगनी हो चुकी है। क्रिकेट में बल्ले का स्टिकर सबसे कीमती जगह होती है और एक विस्फोटक बल्लेबाज और कप्तान के तौर पर ईशान स्क्रीन पर सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। जलवा है हमारा। मगर इसका नतीजा क्या निकला? खबर आ रही है कि इतनी बड़ी रकम तुरंत देने को ईशान के स्पॉन्सर तैयार नहीं थे, जिससे पुराना कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। और अब ईशान ने ये बात अपने दिल पर ले ली है और किसी छोटी स्टॉप गैप डील को साइन करने की बजाय अब वो कोरे बल्ले के साथ खेलेंगे तब तक जब तक उनको उनके मुताबिक का स्पॉन्सर नहीं मिलता। ईशान के इस कदम ने फैंस के बीच एक बहस छेड़ दी है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यही होता है प्रोफेशनल माइंडसेट? क्या ये सही है? फैंस का एक हिस्सा कहता है कि ईशान वर्ल्ड कप विनर और आईपीएल कप्तान है। अगर विराट कोहली को 12.5 करोड़ मिलते हैं तो ईशान को भी उसी टॉप ब्रैकेट में आना चाहिए, वो इसके हकदार है। खिलाड़ी का करियर छोटा होता है, अगर वो अपने पीक फॉर्म जैसे आरसीबी के खिलाफ 38 गेंदों में 80 और कल के 91 रन्स में पैसा नहीं मांगेंगे तो कब मांगेंगे? दूसरी तरफ कुछ फैंस को लगता है कि एक कप्तान का बिना स्टिकर के उतरना अनप्रोफेशनलिज्म दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे वो खेल से ज्यादा स्टिकर के पैसों की परवाह कर रहे हैं। ऊपर से बीसीसीआई के साथ उनके पुराने विवादों के बाद इस हरकत को ईगो और एरोगेंस के रूप में देखा जाता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लोग मतलब कुछ लोग। मजे की बात है कि ईशान के जिगरी दोस्त शुभमन गिल के पास इस वक्त मार्केट की सबसे बेहतरीन बैट डील्स में से एक है। गिल की ब्रांड वैल्यू आज की तारीख में रोहित शर्मा और विराट कोहली की लीग में पहुंच गई है। साथ ही गिल को मिलने वाला पैसा ईशान की मौजूदा डिमांड से कहीं ज्यादा है और यही बात ईशान के ईगो को शायद चुभ गई है। वो चाहते हैं कि अगर वो गिल जितने रन बना रहे हैं, गिल जैसी कप्तानी कर रहे हैं, तो उनका बल्ला भी उतना ही महंगा बिकना चाहिए, है कि नहीं? बात तो सही है। मगर क्या इसमें बीसीसीआई का कोई हाथ है? जी नहीं। जैसे कि मैंने पहले बताया, बल्ले की स्पॉन्सरशिप खिलाड़ी और स्पॉन्सर के बीच का पर्सनल मामला है, निजी मामला है। बीसीसीआई का काम सिर्फ स्टिकर के साइज पर नजर रखना है, उसकी कीमत पर नहीं। यानी ईशान को अगर पैसा कम मिल रहा है तो इसके जिम्मेदार वो खुद या उनकी मैनेजमेंट है, बोर्ड नहीं। शुभमन गिल आज ब्रांड्स के फेवरेट हैं क्योंकि वो टेस्ट में भी टीम के कप्तान है और उनकी ब्रांडिंग प्रिंस के रूप में होती है। वहीं ईशान के पुराने विवाद अक्सर उनकी इमेज पर भारी पड़ जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि भारतीय क्रिकेट में इस समय बल्ले के स्टिकर से सबसे ज्यादा कमाई कौन कर रहा है और ईशान कहां खड़े हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें तो विराट कोहली इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जिन्हें एमआरएफ से सालाना करीब 12.5 करोड़ मिलते हैं। इसके बाद शुभमन गिल का नाम आता है, जो एमआरएफ के साथ ही 8 से 10 करोड़ के बीच की बड़ी डील होल्ड कर रहे हैं। पूर्व कप्तान धोनी का स्पार्टन के साथ ऐतिहासिक करार 4 करोड़ 30 लाख से 6 करोड़ के आसपास रहा था, ऐसा रिपोर्ट्स बताती है। वहीं हिटमैन रोहित शर्मा को सियाट से सालाना 3 से 4 करोड़ मिलते हैं। हार्दिक पांड्या एसजी के साथ 3.5 से 4 करोड़ की डील पर है। पंत को एसजी से ही 2 से 3 करोड़ की सालाना कमाई होती है। इन सब के बीच ईशान फिलहाल किसी भी स्पॉन्सर के साथ नहीं जुड़े, वो अभी बिना स्टिकर के बल्ले से खेल रहे हैं और खबरों के मुताबिक नई डील के लिए 7 से 10 करोड़ की मांग वो कर रहे हैं। पैसा ही पैसा होगा। ईशान किशन की कल की 91 रनों की पारी ने साबित कर दिया है कि उनका ईगो जब हर्ट होता है तो वो और भी खतरनाक हो जाते हैं। अब देखना यह है कि क्या ईशान की ये कोरे बल्ले वाली रणनीति उन्हें गिल, रोहित और कोहली वाले करोड़पति क्लब में शामिल करवा पाएगी? महंगा बैट स्पॉन्सर मिलने वाला है या फिर उन्हें अपनी मुंह मांगी कीमत के लिए थोड़े और रन बना